हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स डेट्स क्या होती है। ठीक है, अब मैं सेल्स डेट्स आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, वो क्या है। रिसेंटली मेरे वीडियो पे हमारा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर आपने सेल्स का कोर्स कहीं स्टॉप तो नहीं कर दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस कोर्स को मैं स्टॉप कर दूं। मतलब इस सीरीज में जो मैं हम वीडियो लाते हैं उनको मैं स्टॉप कर दूं। ठीक है, अब एक्चुअली आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, अब होता ये है कि हमने रिसेंटली एक पाइथन की सीरीज स्टार्ट की फॉर द मराठी लर्नर्स। तो उस वजह से सैस के कंटेंट आने में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे एंड जल्द से जल्द कैसे आपको वीडियो मिल सकते हैं इस डायरेक्शन में हम प्रयास करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने कॉलेज ग्रुप में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड देन हमें फॉलो करते रहो। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे पॉइंट के ऊपर कि सैल्स डेट्स क्या होती है। ओके, अभी सैल्स डेट्स जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी चीज आपके साथ एक्सप्लेन करनी थी। वो क्या है, बचपन में आपको मास्टर जी ने मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा? एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट था मेरे भाई। मास्टर जी ने बताया था हमें, हमको बताया, आपको बताया। क्या बताया था कि जो सेंटर में होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं एंड इसको जीरो असाइन करते हैं ऑलवेज। एंड जीरो के राइट साइड में आप जाओगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेंगी वन से इंक्रीमेंट होते हुए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चलती रहेंगी। ठीक है, एंड आप जीरो के लेफ्ट साइड जाओगे तो सारी निगेटिव वैल्यू, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड ऐसे -6 करके चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको बेहतर तरीके से बचपन में समझाई होगी, अभी मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा। अब इससे ही कुछ मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो सैल्स डेट्स का है मेरे भाई। वो कैसे, आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है। जो सैल्स डेट्स है हमारी, ओके, जो सैल्स डेट्स है वो ऑलवेज स्टार्ट होती है 1 जन 1960 से। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है। जैसा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है सेम उसी तरीके से आपको सोचना है। एक यहाँ पे लाइन है, इस पे स्यास ने क्या किया, ओरिजिन माना 1 जन 1960 को। ठीक है, क्या किया स्यास ने, 1 जन 1960 को ओरिजिन माना है उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब भी आप डेट को स्टोर करोगे सैस में तो सैस क्या करेगा, इस डेट को कन्वर्ट कर देगा एक नंबर के फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही उसने अगर 1 जन 1960 को ओरिजिन माना है तो इस डेट को अगर आप सॉफ्टवेयर में स्टोर करवाना चाहते हो या सॉफ्टवेयर को एज अ डेट लिटरल देते हो तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस डेट को कन्वर्ट कर देता है जीरो वैल्यू में। इसीलिए इसको ओरिजिन माना। अभी असली खेल तो इसके आगे है भाई। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, अगर आपको जाना है 1 जन 1960 से आगे तो ये जो जीरो है इसको आप समझिएगा नंबर ऑफ डे। इसको हम समझते हैं जीरो नंबर ऑफ डे। जब आप ठहरे हो 1 जन 1960 पे तो आपको समझना है हम जीरो डे पे ठहरे हैं। जैसे ही एक डेट आगे बढ़ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किया 2 जन 1960, तो इसका मतलब है अगर डेट एक से बड़ी है तो नंबर ऑफ डे में भी एक का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब इसको मान के चलो नंबर ऑफ डे जीरो को, जीरो में एक का इंक्रीमेंट मतलब एक होगा। आपको समझना है, जो मैं ऊपर वाले नंबर लिखते जाऊंगा उसको आप नंबर ऑफ डे समझो और नीचे वाली डेट है। ओके, अगर आप 2 जन 1960 से एक डेट आगे बढ़ गए फिर से तो क्या होगा, 3 जन 1960 पे अगर आप हो तो इसका मतलब है ऊपर भी नंबर ऑफ डे में एक से इंक्रीमेंट होगा यानी 2 होगा। तो आप आसानी से मुझे आप बता सकते हो, अगर मैंने आपको कहा 4 जन 1960 को सॉफ्टवेयर किस नंबर में कन्वर्ट करेगा तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, 2 में एक ऐड कर दो उसको 3 मानेगा। ठीक है, आपको कुछ चीजें यहाँ तक समझ रही होगी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 जन 1960 से अगर आप एक डेट पीछे आना चाहते हो, मतलब
31 दिसंबर 1959 अगर आप सैस को एज ए डेट लिटरल दोगे तो क्या होगा, 1 जनवरी 1960 से बिल्कुल एक डे पीछे, मतलब बिल्कुल एक डेट पीछे। तो जैसे नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट था, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस में कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे सैस ने 1 जनवरी 1960 को एज ए ओरिजिन माना, और ओरिजिन के वन डेट पीछे, मतलब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो यहाँ पे -1 वो आपको रिटर्न करेगा एज ए नंबर फॉर्म में। अगर आप सैस को देते हो 30 दिसंबर 1959, तो -1 से अगर आप और भी आगे चले गए तो क्या होता है भाई, यहाँ पे -2। ये बेसिक सा आप सबको पता है, ऐसे पीछे पीछे जाओगे -2 -3 -4 चलता रहेगा। और 1 जनवरी 1916 से आगे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर ऑफ डे के फॉर्म में आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, 31 जनवरी 1960 अगर आप सैस सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर को देते हो तो सॉफ्टवेयर आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो सॉफ्टवेयर आपको 30 वैल्यू रिटर्न करेगा मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हो, वन, अगर नंबर लाइन पे देख लेना ओरिजिन क्या है, 1 जनवरी 1960, अगर इसको 0 असाइन किया है तो मुझे बताओ 31 जनवरी 1960 को कितने नंबर ऑफ डे हो जाएंगे, 30 नंबर ऑफ डे हो जाएंगे। ये आप कैलकुलेशन सिंपल सा कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इस चीज को अभी दिखाता हूँ, कैसे दिखाएंगे हम, कोडिंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपल हम एक डेटा सेट यहाँ पे बनाते हैं डेट नाम का, ठीक है। डेट नाम का जो डेटा सेट हम बनाएंगे वो डेटा स्टेटमेंट से बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और हम एक डेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें स्टोर करेंगे एक डेट वैल्यू जो है 01 जनवरी 1960, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है डियर फ्रेंड्स, अभी आपने ये जो लिखा है यहाँ तक, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो जो डबल कोट में आप एनक्लोज्ड कर देते हो, उसमें दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उस चीज को क्या मानता है, कैरेक्टर टाइप डेटा, ओके। पाइथन में भी अगर आप डबल कोट या सिंगल कोट के बीच किसी कैरेक्टर्स को एनक्लोज करते हो तो पाइथन भी इसको एज अ स्ट्रिंग लिटरल मानता है या तो कैरेक्टर टाइप डेटा मानता है, इतना आपको समझना चाहिए। अगर मैंने ऐसे ही इस डेट को इस सॉफ्टवेयर में स्टोर करवा दिया तो क्या होगा मेरे भाई, ये अभी नंबर में कन्वर्ट कर देगा क्या, इस डेट को नहीं करेगा, बिकॉज जो भी डबल कोट में एनक्लोज होता है वो सारा क्या होता है, कैरेक्टर टाइप डेटा। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा भी, देखो टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप डेटा है। अगर इसको आप नंबर के फॉर्म में देखना चाहते हो तो यहाँ पे सफिक्स में डी देना पड़ेगा। एंड डी क्या कह रहा है, डी सैस सॉफ्टवेयर को टेल कर रहा है भाई जो मैंने डबल कोट में लिखा है, मतलब यूजर द्वारा जो डबल कोट में लिखा गया है उसको तुम एज ए डेट वैल्यू ट्रीट करो, यानी इस डेट वैल्यू को तुम कन्वर्ट कर देना, उसका जो न्यूमरिक सिस्टम है डेट का उसके हिसाब से तुम उसको कन्वर्ट कर देना, यानी 0 में कन्वर्ट कर देना। तो उसी हिसाब से देखो ये आपको 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सैस का जो डेट काउंटिंग है जो नंबर ऑफ डे वाला वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी 1960 से, इसीलिए 0 आया नंबर लाइन के हिसाब से भी मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे डालो भाई, हम चलो एक डेट पीछे जाके देखते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 1959 अगर हम करेंगे तो सबको पता है क्या आंसर आएगा, बोलो, मेरे पहले बोल देना चाहिए आपने, ठीक है। क्या आंसर आएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे आएगा भाई -1। मैंने बोला था 1 जनवरी 1960 से पीछे अगर जाना है तो आप निगेटिव साइड जाओगे एंड -1 -2 ऐसे बढ़ते जाएंगे। आप कोई भी रैंडम सा नंबर चॉइस कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम 29 दिसंबर को देखते हैं क्या होता है। देखो 30 दिसंबर आपको पता है क्या वैल्यू आएगी, -2, एंड उसके बाद क्या आएगी, -3। वैसे ही आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे एक डेट ले सकते हो मेरे भाई, नंबर जाने दो, 31 जनवरी 1960। तो ये क्या आता है आप सबको पता है, 1 जनवरी 1960 के बाद उसको 1 जनवरी 1960 को 0 असाइन करेगा और 0 के बाद बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसा कहाँ तक बढ़ाओ
30 तक बढ़ा, क्योंकि डेट कौन सी दी हमने, 31 जनवरी 1960। तो ये आपको समझना है। अगर हम कोई रिसेंट डेट देते हैं तो देखो क्या होता है, 26 जनवरी 2026 अगर मैं दे रहा हूँ कोई भी रिसेंट वाली डेट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जरा, देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो भाई यहाँ पे इतना बड़ा नंबर क्यों आया, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नंबर लाइन बनी, ओरिजिन था 1 जन 1960, और 1 जन 1960 क्या था, 0, और उसके आगे एक से बढ़ते 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 आज की जो डेट है 26, मतलब रिसेंट वाली जो डेट है 2026, 26 जन 2026, उस तक कितने नंबर ऑफ डे हो गए भाई, 0 से लेकर अगर गिनती की होगी नंबर्स ऑफ डे में तो इतने हो गए। इसीलिए ये आंसर उसने हमें दिखाया। ये था भाई सिंपल डेट्स वाला कॉन्सेप्ट, सैज डेट्स वाला कॉन्सेप्ट। तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आया होगा कि सर भाई अब आप बोलोगे कि क्यों जरूरत पड़ी हमें इन डेट्स को न्यूमरिक सिस्टम में कन्वर्ट करने की। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी का एज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके पास डेटा नंबर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यही सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी का एक डेट्स ले लो, उसमें से दूसरा डेट माइनस कर दो, तो इसके लिए आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए नंबर होना जरूरी है। और इसी टाइप के कई और भी ऑपरेशन होते हैं डेट्स के साथ, इसी के लिए सैस की जो डेट्स है उनको नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इजी हो जाती है कुछ चीजें। तो सैस डेट्स में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।